क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि साल 2003 में इंडियन आर्मी के बिल्कुल नाक के नीचे आतंकवादियों ने एक पूरा का पूरा मिनी नेशन बना लिया था। एक ऐसी जगह जहां इंडियन लॉज नहीं, उनका कानून चलता था। सोचो, हजारों फीट की ऊंचाई पर हमारे ही देश के अंदर एक ऐसी टेरर कैपिटल बन गई जिसके बारे में किसी को हवा तक नहीं लगी। ये कैसे पॉसिबल है? इमेजिन करो, 10,000 फीट की ऊंचाई, हड्डियां गला देने वाली सर्दी और उन बर्फीले पहाड़ों के बीच छुपे 100 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड, हेविली आर्म्ड आतंकवादी। उन्होंने सिर्फ टेंट्स नहीं लगाए थे, उन्होंने वहां सॉलिड कंक्रीट के बंकर्स बना लिए थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टावर्स, हॉस्पिटल्स और इतना हथियार कि एक छोटे देश की फौज को हरा दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, सालों तक ये सब चलता रहा, बंकर्स बनते रहे, लोग गायब होते रहे और इंडियन इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? जब आर्मी को सच पता चला तो जमीन खिसक गई। आखिर वहां चल क्या रहा था? जो आप सोच रहे हो, सच उससे कई गुना ज्यादा भयानक है। बात है 1999 से 2003 के बीच की। कारगिल वॉर खत्म हो चुकी थी। पूरे देश का ध्यान, मीडिया का ध्यान और इंटेलिजेंस का ध्यान लाइन ऑफ कंट्रोल पर था। लेकिन इस ध्यान भटकने का फायदा किसी और ने उठा लिया था। एक जगह थी जो बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट बन चुकी थी। जम्मू और कश्मीर के सुरनकोटे इलाके में पीर पंजाल रेंज का एक हिस्सा, हिल काका। ये इलाका इतना दुर्गम है कि यहाँ सर्दियों में 10 से 15 फीट बर्फ गिरती है। यहाँ आम इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। पहाड़ इतने सीधे हैं कि चढ़ना सुसाइड के बराबर है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलबद्र जैसे खतरनाक टेरर ग्रुप्स ने इस जगह को अपना सेफ हाउस बना लिया। लेकिन वहां अकेले आतंकवादी नहीं थे, वहां लोकल गुज्जर और बकरवाल रहते थे, जो सर्दियों में वहां से नीचे आ जाते थे और गर्मियों में अपने जानवरों को लेकर ऊपर जाते थे। आतंकवादियों ने इन लोकल्स को डराया, धमकाया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया। जो उनकी बात नहीं मानता उसे जिंदा जला दिया जाता। उनकी लड़कियों का उठवाया गया। हिल काका एक नरक बन चुका था। लेकिन आर्मी को लगा ये आम इंसर्जेंसी है, 10 से 15 आतंकवादी छुपे होंगे। जब पहली ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई तो बड़े बड़े जनरल्स के पसीने छूट गए। ये कोई छोटा मोटा हाइडआउट नहीं था, ये एक पूरी की पूरी फौजी छावनी बन चुकी थी। लेकिन रुक जाओ, क्या आतंकवादी वहां सिर्फ छुपने आए थे? नहीं, उनका प्लान कुछ और ही था। अप्रैल 2003 इंडियन आर्मी ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। इस नसूर को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ना होगा। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सर्प विनाश, यानी सांप का पूरी तरह से खत्मा। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई इंडियन आर्मी की रोमियो फोर्स और एलीट 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस को। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सामने थी। हिल काका तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर आर्मी नीचे से ऊपर जाएगी तो घने जंगल और सीधी चढ़ाई होगी, और ऊपर बैठे टेररिस्ट्स के पास हाइट एडवांटेज था। वो हर मूवमेंट देख सकते थे। नीचे से आने वाली आर्मी उनकी डायरेक्ट फायरिंग रेंज में होगी। एक तरह से ये एक सुइसाइड मिशन था। तो आर्मी वहां पहुंचेगी कैसे? लेकिन असली सच कुछ और ही था। आर्मी अकेले नहीं थी। यहां एंट्री होती है उन लोगों की जिन्होंने इस पूरे गेम को पलट दिया। लोकल गुज्जर और बकरवाल मुस्लिम्स, जिन्होंने सालों तक आतंकवादियों का जुल्म सहा था, अब उनका खून खौल चुका था। उन्होंने आर्मी के मिलकर एक सीक्रेट फोर्स बनाई, एक ऐसी मिलिशिया जिन्हें इन पहाड़ों का एक एक पत्थर, एक एक रास्ता पता था। अब एक मास्टर प्लान बनाया गया। फ्रंट से अटैक नहीं होगा, अटैक चारों तरफ से होगा। हेलीकॉप्टर्स का यूज करके स्पेशल फोर्सेस को टेररिस्ट्स के बिल्कुल ऊपर पहाड़ों पर ड्रॉप किया जाएगा, और नीचे से इन्फेंट्री और गुज्जर फोर्सेस रास्ता ब्लॉक करती हुई ऊपर आएंगी। ट्रैप सेट हो चुका था। मिशन सिंपल था, कॉर्डन द एरिया, सर्च एंड डिस्ट्रॉय। लेकिन एक ट्विस्ट था। जो खबर आर्मी को मिली थी, असलियत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। इंडियन आर्मी को लगा था कि वहां ज्यादातर लकड़ी या पत्थर के कच्चे हाइडआउट्स होंगे। लेकिन जैसे ही पहली पारा एसएफ टीम हिल काका में अपनी पोजीशन लेती है, उन्हें अपने नाइट विजन गॉगल्स में एक ऐसी चीज दिखती है जिसने उनकी रूह कंपा दी। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। पहाड़ों के बीच सिर्फ टेंट्स नहीं थे, जमीन के अंदर एक पूरा अंडरग्राउंड सिटी था। बंकर्स ऐसे बनाए गए थे कि उन पर आम मोटर्स या रॉकेट लॉन्चर का भी असर ना हो। सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल किया गया था। इंटरकनेक्टेड टनल्स, एक बंकर से दूसरे बंकर तक आने जाने का अंडरग्राउंड रास्ता। अगर एक पर अटैक हो तो वो दूसरे में गायब हो जाते। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। उनके पास सिर्फ AK-47 नहीं थी,
उनके पास थे हेवी मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स, नाइट विजन इक्विपमेंट और सबसे शॉकिंग बात, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी थे। आपको समझ आ रहा है इसका मतलब? वो आतंकवादी इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को आसमान में ही उड़ा सकते थे। और यहीं से कहानी डेंजरस हो जाती है। ये कोई आम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं था, ये एक प्रॉपर फुल स्केल वॉर थी। एक ऐसी वॉर जो हमारे देश के अंदर लड़ी जा रही थी। पारा एसएफ के कमांडोज जब आगे बढ़े तो हर कदम पर मौत का जाल बिछा था। बूबी ट्रैप्स, लैंड माइंस, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। टेररिस्ट ने उन रास्तों पर माइंस बिछा दी थीं जहां से आर्मी अप्रोच कर सकती थी। हर पेड़, हर पत्थर के पीछे से गोलियां चल रही थी। दुश्मन दिख नहीं रहा था, सिर्फ उसकी गोलियों की आवाज आ रही थी। बर्फ से सफेद पहाड़ अब खून से लाल होने लगे थे। दिन रात कंटिन्यूअस गन फाइट चलती रही। आर्मी को समझ आ गया था कि इन्हें सिर्फ ग्राउंड से खत्म करना आसान नहीं होगा। दुश्मन ऊंचाई पर था, मजबूत था और उसके पास अनलिमिटेड अस्त्र शास्त्र थे। तभी एक ड्रास्टिक स्टेप लिया गया। एक ऐसी कॉल ली गई जो आमतौर पर अपने देश के अंदर नहीं ली जाती। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी एविएशन को कॉल किया गया। आसमान से उड़ान भरी MI-17 और लैंसर हेलीकॉप्टर्स ने। टारगेट था टेररिस्ट के हेवी कंक्रीट बंकर्स को आसमान से उड़ाना। लेकिन याद है, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी। एक गलती, बस एक गलत मनूवर और हेलीकॉप्टर आग का गोला बनकर जमीन पर गिर सकता था। टेंशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर थी। पहाड़ों में आवाजें ऐसे गूंज रही थीं जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। एक तरफ से आर्मी की हेवी आर्टिलरी आग बरसा रही थी, दूसरी तरफ से हवाई हमला हो रहा था और बीच में फंसे हुए थे हमारे पैरा एसएफ और आरआर के कमांडोज। बंकर्स पर हवा से रॉकेट्स दागे गए। बूम! पहाड़ धुएं और धूल से भर गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही धुआं छाता, आतंकवादी अभी भी जिंदा थे। वो अपनी अंडरग्राउंड टनल्स के रास्ते बच निकलते और दूसरी तरफ से फायर ओपन कर देते। एक अजीब सी चूहे बिल्ली की रेस चल रही थी इस नरक में। हर सेकंड किसी की जान जा सकती थी। आर्मी ने अब कॉर्डन एंड सर्च को और आक्रामक कर दिया। घेरा तांग किया गया। एक एक इंच जमीन को फिजिकली क्लियर करना जरूरी था। गुज्जर्स और बकरवाल गाइड्स आगे थे। उन्हें उन गुफाओं और रास्तों का आइडिया था। अब फाइट लॉन्ग रेंज नहीं बची थी। अब फाइट थी क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, फेस टू फेस। अंधेरा, गोली की आवाज, खून की महक। एक बंकर में घुसने का मतलब था किसी छुपी हुई गन के आगे अपना सीना कर देना। लेकिन हमारे जवानों ने परवाह नहीं की। उन्होंने ग्रेनेड्स फेंके, बंकरों के दरवाजे तोड़े और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आतंकवादियों को ढेर करना शुरू किया। गोलियों की बौछार के बीच मौत से खेलते हुए इंडियन आर्मी आगे बढ़ती रही। करीब 2 हफ्ते, 14 दिन और रात के खौफनाक बैटल के बाद आखिरकार इन पहाड़ों में शांति छा गई। हिल काका अब इन दरिंदों से मुक्त था। लेकिन जब आर्मी ने उन बंकर्स को ध्यान से सर्च किया तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। जो आपने सोचा वो गलत था। ये सिर्फ एक लोकल बेस नहीं था। बंकर्स के अंदर से निकला राशो इतना था कि आतंकवादी 1 साल तक बिना बाहर निकले वहां जिंदा रह सकते थे। एडवांस्ड सर्जिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट, ऐसे सैटेलाइट फोन्स जिनकी हिस्ट्री में पाकिस्तान और आगे मिडिल ईस्ट तक की कॉल्स ट्रेस हुई। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, वहां से मिली डायरीज। उन डायरीज में ऐसी प्लान्स लिखी थीं जो अगर सच हो जाती तो आज इंडिया का नक्शा और हमारा इतिहास कुछ और होता। उन पहाड़ों में बैठकर देश के बड़े शहरों पर मास टेरर अटैक्स की पूरी प्लानिंग चल रही थी। अगर ऑपरेशन सर्पविनाश 6 महीने भी लेट हो जाता तो उन बंकर से निकलकर ये आतंकवादी एक ऐसी तबाही मचाते जिसे रोकना नामुमकिन होता। ऑपरेशन सर्पविनाश में करीब 75 से ज्यादा हार्डकोर फॉरेन ट्रेंड टेररिस्ट मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स ये आंकड़ा 100 के पर भी बताती हैं। एक बहुत बड़ा टेरर नेटवर्क एक झटके में राख हो गया। लेकिन इस आजादी की, इस जीत की कीमत हमें भी चुकानी पड़ी। हमारे कई ब्रेव जवानों ने देश को इस भयानक साजिश से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन गुज्जर और बकरवाल भाइयों ने भी अपनी जान गंवाई जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए आर्मी का साथ दिया। आज हिल काका शांत है। वहां सर्दियों में बर्फ गिरती है, पेड़ों की हवा सरसराती है। लेकिन उन पहाड़ों की मिट्टी में आज भी उस भयानक वॉर के और हमारे जवानों के शौर्य के निशान दबे हैं। जब भी आप अपने घर में रात को चैन की नींद सोते हैं तो याद रखना, देश के किसी बॉर्डर पर, किसी दुर्गम पहाड़ पर, अंधेरे और बर्फ के बीच कोई अपना सब कुछ छोड़कर आपकी सेफ्टी के लिए मौत से आंख मिला रहा है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या सच में आतंकवादियों की वो मंशा वही खत्म हो गई थी,
या आज भी, इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, देश के किसी और अनजान पहाड़ पर एक नया हिल काका बन रहा है? सोचिएगा जरूर।